खजाने वालों के रास्ते में अवैध निर्माण, हेरिटेज की ये कैसी रक्षा? पार्षद, महापौर, अधिकारी शामिल। जयपुर नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र में कार्यवाहक महापौर, उनके अधीन अधिकारी, सतर्कता शाखा, किशनपोल जोन उपायुक्त और भवन शाखा के अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय पार्षद हेरिटेज हवेली को नष्ट करवाकर तहखाने के साथ बनवा रहे हैं अवैध कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में ऐसा गठजोड़ काम कर रहा है जिसे किसी की परवाह नहीं है। इस गठजोड़ का साफ कहना है कि कानून, नियम, आदेश, बायलॉज ये तो बनाए जाते ही तोड़ने के लिए है। रुक जाओ साहब, हमको तो चाहे बाड़मेर भेजो या जैसलमेर, हनुमानगढ़, गंगानगर भी भेज दो तो भी हम नहीं जाने वाले। हम तो नगर निगम जयपुर में ही रहेंगे और तो और मन मर्जी की जोन में ही रहेंगे जब तक कि हमारी नौकरी बची है। काहे की निर्माण स्वीकृति 500 गज से भी ऊपर के निर्माण और स्वीकृति हम कागजों में ही करवा देते हैं। अब खजाने वालों के रास्ते के अवैध निर्माण ही देख लो सबको बचा दिया। आखिर हमने अपनी पदोन्नति की बलि जो चढ़ा दी। आराम से सारे कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं, अवैध निर्माण करता हमें चढ़ावा चढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं चलेंगे? निगम का बोर्ड जो काम नहीं कर सकता वो काम तो हम चंद घंटों में करवा देते हैं, चाहे जैसे नाम ट्रांसफर का मामला हो या फिर निर्माण स्वीकृति। अरे साहब, परकोटा क्षेत्र में रोक होने के बाद भी हमने व्यावसायिक निर्माण करवा दिए और लगातार करवा रहे हैं। यही नहीं, पट्टे तक दे दिए। अधिकार क्षेत्र के बाहर के काम तक हम करवा देते हैं। पकड़े भी गए तो होना क्या है, कार्यवाही के आदेश तो बोर्ड से भी नहीं मिलेंगे। चलो साहब, अब एक मामला आप भी देख ही लो और जो करवा सकते हो वो करवा कर बता दो। तहखाना बनाने के लिए 10 फीट से ज्यादा गहरे कॉलम डाल रहे हैं। 500 गज से ज्यादा का मामला है। जोन किशनपोल के उपायुक्त, भवन शाखा किशनपोल के अधिकारी, सतर्कता शाखा के अधिकारी मिलकर करवा रहे हैं। पैसा बोलता है। अरे रुको तो सही, इस मामले में स्थानीय पार्षद भी शामिल है तो कार्यवाहक महापौर और उनके खास, हाँ वही जो पीए बने हुए हैं। शायद सब कुछ समझ में आ गया होगा। असली तो अभी पति परमेश्वर भी ठेका लेने वालों में शामिल है। पैसा बोलता है, यही पैसा हमारे तबादले रुकवाता है। इसी पैसे के लिए हमने पदोन्नति को त्याग दिया। सस्पेंड भी हो गए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? पकड़े गए तो सस्पेंड से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। मजाक थोड़ी ही लगा रखी है जो नौकरी से निकाल दे हमको सरकार। उपायुक्त किशनपोल जोन दिलीप कुमार भंभानी का कहना है कि वे अकेले ही तो नहीं हैं। उन्होंने तो कई मामलों में कार्यवाही के आदेश दे दिए हैं। अब भवन शाखा वाले कार्यवाही नहीं करें तो मैं क्या ही कर सकता हूं? पर्ची वाली सरकार ही बताए कि कार्यवाही करवाने के उपायुक्त के अधिकार है या नहीं, या फिर ये भी दिल्ली की सरकार ही समझाएगी। अब सारा मामला आयुक्त के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से कार्य करती है, या फिर पहले वाले आयुक्त की तरह रोना रोकर अपना कार्यकाल पूरा कर सरकारी खजाने को घाटा पहुंचाने में भ्रष्टाचारियों का सहयोग करती है और दोषियों को बचाती रहेंगी। ये पूरा मामला है सावरदा कॉम्प्लेक्स के सामने, मकान नंबर 1714, खजाने वालों का रास्ता, जयपुर का। स्क्रीन पर दिख रही फोटो और वीडियो से सारी स्थिति तो समझ में आ ही रही होगी। बाकी क्या ही बचा है कहने के लिए जो आम जनता याद दिलाए। हेरिटेज नहीं रहेगा तो फिर जनता का क्या है? कुछ परकोटा छोड़कर चले गए, बाकी बचे हैं वो भी चले ही जाएंगे। वैसे नगर निगम जयपुर कार्मिक शाखा का इतिहास देख लो कि कितने अधिकारी और कर्मचारी आसपास के जोनों में ही जमे हुए हैं। तबादला भी हुआ तो वापस से वही के वही। नालियां बंद हो तो हो, सड़कें टूटी पड़ी रहे तो रहे, सीवर लाइनों में घोटाला हो रहा है तो होता रहे, पट्टों का घोटाला हो तो हो, अवैध निर्माण हो रहे हैं तो होने दो। जनता का क्या है, वो तो हमेशा ही परेशान रहती है और हम नौकरी के लिए मोटा पैसा देकर आए हैं तो वसूली तो यही से करेंगे ना। अरे भाइयों, अमृतकाल चल रहा है और रामराज्य भी है। डबल इंजन सरकार है, डबल भ्रष्टाचार तो बनता ही है। पर्ची सरकार और उसका प्रशासन तो वैसे ही अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है।
राजपूताना न्यूज की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी, ये राजपूताना टीम का विश्वास है। राजपूताना न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर सब्सक्राइब करना जरूरी होता है, और Instagram या Facebook पर है तो हमें फॉलो कर अपने साथियों को फॉरवर्ड भी करें। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज जयपुर ब्यूरो की प्रस्तुति।